मैं आपको एम्पियर के नियम का तीसरा और आखिरी अनुप्रयोग बता रहा हूँ, जिसका है कि किसी टॉरॉयड के धारावाही टॉरॉयड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड on the axis of current carrying toroid। तो सबसे पहले प्रश्न ये होता है कि टॉरॉयड होती क्या है। तो अगर एक आदर्श प्रणालिका को मोड़ करके वृत्ताकार बना दिया जाए तो ये टॉरॉयड कहलाती है। यदि आदर्श प्रणालिका को मोड़कर वृत्ताकार बना दिया जाए तो इस व्यवस्था को टॉरॉयड कहते हैं। जब टॉरॉयड में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो टॉरॉयड के भीतर अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो when a ideal solenoid is turned in the circular shape, then it is called the toroid, and when the current is passed in the toroid, a magnetic field is produced inside it along the axis of the toroid। तो जब टॉरॉयड में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो टॉरॉयड के भीतर अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ये किस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि आपके पास और मैं इसको इस तरीके से,
अब मैं यहाँ से जो टोरॉइड है ये मैंने इसमें टोरॉइड बना दिया, इसके अंदर से जो प्रणालिका को मोड़कर वृत्ताकार कर दिया। जितने भी वृत्ताकार फेरे हैं उन सब के सेंटर को मिला दें तो इसके अंदर ये जो आपको बन करके तैयार होगा, ये है इसका अक्ष। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके अनुदिश, तो इसके जो एक्सिस होता है उसके अनुदिश इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जो ये मान लेते हैं कि ये यहाँ पर इसका सेंटर है ओ, और यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी ये त्रिज्या है वो कैपिटल आर के बराबर है। तो मान लेते हैं इसमें प्रवाहित विद्युत धारा आई, माना टोरॉइड की त्रिज्या इक्वल टू आर, प्रवाहित विद्युत धारा टोरॉइड में प्रवाहित विद्युत धारा, ये मान लिया कि आई के बराबर होता है। टोरॉइड में फेरों की संख्या n मान लेते हैं। टोरॉइड में फेरों की संख्या इक्वल टू कैपिटल N। तो क्योंकि जब चुंबकीय क्षेत्र इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो वो इसके अक्ष के अनुदिश ही होता है, तो भीतर आपको इसमें, इसके बाहर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता। इसके यहाँ जो स्पेस है बीच में, यहाँ पर भी कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता, केवल इसके भीतर ही चुंबकीय क्षेत्र होगा। इसमें एम्पियर के नियम से इंटीग्रेशन B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई। अब यहाँ पर जो सिग्मा आई होगा यहाँ सिग्मा आई इक्वल टू, क्योंकि एक फेरे में आई धारा है तो n फेरों में इतनी धारा होगी, तो सिग्मा आई के स्थान पर ये एन आई होगा इसमें। तो अब हम इसको पूरी प्रणालिका के लिए अप्लाई करेंगे तो इसमें एक बहुत सारे छोटे छोटे इसमें अल्पांश होंगे, उन सभी अल्पांशों की कुल लंबाई को अगर हम जोड़ देंगे तो इसकी परिधि के बराबर आ जाएगा। तो हम इसी नियम को इस तरीके से लिख दें, इंटीग्रेशन 0 to 2 pi r b dl cos 0 इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अब यहाँ पर 2 pi r क्यों लिखा? क्योंकि इस तरह के अल्पांश बहुत सारे हैं, उन सबको जोड़ेंगे तो कुल इसकी परिधि के बराबर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन 0 to 2 pi r b
इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अब बी सर्वत्र समान है उसके अंदर, इसलिए बी को इसमें बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट वैल्यू होगी जो 0 to 2 पाई आर, और ये डी एल इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। बी, इस पूरे इंटीग्रेशन का मान हो जाएगा 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। सो बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। तो इसी को हम लिख सकते हैं बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, जहां एन इक्वल टू एन अपॉन 2 पाई आर, यानी इकाई लंबाई में फेरों की संख्या। तो इसमें आप ये देख सकते हैं जो इंटीग्रेशन में लिखा हुआ है, जहां इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई आर डी एल इक्वल टू 2 पाई आर, तो इस इंटीग्रेशन वैल्यू 2 पाई आर के बराबर होगी, तो इकाई लंबाई में इतनी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो चुंबकन क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, वो कुंडली की त्रिज्या पर भी डिपेंड करता है, टॉरॉइड की त्रिज्या पर डिपेंड करता है, और फेरों की संख्या पर, और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा पर। तो इस तरीके से टॉरॉइड के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करने के लिए एन का मान बहुत ज़्यादा होना चाहिए, आई का मान बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और आर का मान कम होना चाहिए, यानी कम त्रिज्या की टॉरॉइड बनाई जानी चाहिए। टॉरॉइड के अंदर जो स्पेस होता है, टॉरॉइड के जो मैंने आपको बताया था कि जहाँ उसका सेंटर ओ लिया था, उसके आसपास कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है। टॉरॉइड के बाहर भी कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है, केवल टॉरॉइड के अंदर ही चुंबकीय क्षेत्र होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉरॉइड कैरिंग द करंट and having the magnetic field inside it along the axis. Thank you.